हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए, स्टेटमेंट 1 और 2, एंड इनको आंसर करते हुए हमें चूज करना है एनी ऑफ द ऑप्शंस, जो चार ऑप्शन हमें दिए गए। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन टोटल इन द वर्ल्ड, और स्टेटमेंट 2 में बोला है कि हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस ओनली क्राइटेरिया है सिलेक्शन का फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी इन सीतु कंजर्वेशन। सो इन सीतु कंजर्वेशन एक तरह से टाइप हम लोग बोल सकते हैं ऑन हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज हम लोग एक और तरीका होता है दैट इज एक्स सीतु कंजर्वेशन, भी एक तरह का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोसेस है। बट इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीतु कंजर्वेशन, तो इसमें क्या होता है कि फॉर कंजर्विंग द स्पीशीज जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में मिलते हैं, वी कंजर्व द होल एरिया, दैट मीन्स होल एरिया इज कंजर्व्ड फॉर एनी स्पीशीज। दैट मीन्स उन सारे रिसोर्सेज को एंड वहाँ के हैबिटेट को, वहाँ के जो फीडिंग हैबिट्स, एनिमल स्पीशीज, सभी को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वेर एज अगर हम लोग बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो कि दूसरा तरह है कंजर्वेशन का, उसमें क्या होता है कि थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो एक्सटिंक्शन के कगार पर होते हैं, उनको हम लोग उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक स्पेशल जगह पे रख के वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। सो हियर बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें पूरे एरिया को कंजर्व करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि बहुत से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन बनाए जाते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे वी विल बी फाइंडिंग स्पीशीज विथ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, मतलब कि उनमें बहुत से स्पीशीज हम लोग को यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे, एंड वैसे स्पीशीज विच हैव हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। तो अब एंडेमिज्म क्या है बोलेंगे, तो एंडेमिज्म का मतलब होता है कि वैसे स्पीसीज विच आर कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, वो सारे स्पीशीज जहाँ पे मिलते हैं एंड जहाँ स्पीशीज का रिचनेस बहुत ज्यादा होता है, तो उन एरियाज को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। नाउ इनिशियली क्या थे कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, एंड फिर उसके बाद 9 और ऐड किए गए, जिसके बाद देयर आर टोटल 34 बायोडाइवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, जिसमें इंडिया में भी कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स है, लाइक वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एरियाज एंड हिमालयन एरियाज। एंड स्टेटमेंट 2 जिसमें बोला है कि हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, वो गलत है। बिकॉज सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है अपार्ट फ्रॉम स्पीशीज रिचनेस, और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा कौन सा, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, ये भी होने चाहिए। दैट इज द रीजन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।